Hello student, welcome back to Humanities Adda 24/7. This is Anita Sharma, your history mentor. स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, राइट। इसमें हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है न्यू डिवोशनल पाथ। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले जितने भी टॉपिक हम करवा चुके हैं उनको जरा ध्यान से समझिएगा और बहुत अच्छे से क्लियर करना है हर कंसेप्ट को, हर टॉपिक को, बिकॉज आपको भी पता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 40% से बढ़ाकर 50% कर दिए हैं। मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा कि आपने टॉपिक को, चैप्टर को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, न्यू डिवोशनल पाथ। न्यू डिवोशनल पाथ का मीनिंग क्या होता है? न्यू, नया, डिवोशनल मतलब एक भक्ति के मार्ग पर चलते हुए नए नए, क्योंकि देखो भक्ति एक तरह की नहीं होती है, अलग अलग तरह की डिफरेंट टाइप्स की जो है वो डिवोशंस होती हैं। लोग अलग अलग तरह के, कोई मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है, कोई मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता, राइट। सगुण निर्गुण ये दो बताए थे। तो लोग अपने डिवोशन अलग अलग तरह से भगवान को समर्पित करेंगे, मतलब अपनी भक्ति भावना जो होगी वो उनकी अलग अलग तरीके से होगी। तो ये जो नए नए ट्रेडिशंस आ रहे हैं, तो हमने देखो इस चैप्टर का नाम ही है भक्ति सूफी ट्रेडिशन, मतलब नई नई तरह की तरीके जो है लोग अपनाएंगे भगवान से कनेक्ट करने के लिए। तो आज हम करने वाले हैं कि वो कौन सा न्यू डिवोशनल पाथ था जो हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? न्यू डिवोशनल पाथ, डायलॉग एंड डिस्टेंस इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं हम कि किस तरह का एक न्यू डिवोशनल पाथ क्रिएट होता है, राइट। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है, ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी एंड द 15th सेंचुरी, राइट। तो 14 और 15 सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है, 14 और 15 सेंचुरी की बात हो रही है। कई बार क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ जाते हैं सेंचुरी के बेस पर, राइट। तो उनको मैच करने के लिए जैसे सीयूटी में बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन सा संत कौन सी सेंचुरी में आया था। ठीक है, तो इन सेंचुरीज का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। वैसे मैं आपको इनकी जो एक वीडियो है, अलग से टाइमलाइन की वीडियो बना दूंगी सो दैट आप उनको अच्छे से समझ पाएं कि कौन सा संत कौन सी उसमें आया था, सेंचुरी में आया था और कौन से स्टेट से बिलोंग करता था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं एक वीडियो में बना दूंगी, तो आप उसको जरूर से देखिएगा, राइट। सो ड्यूरिंग द 14 एंड 15 सेंचुरी कबीर वाज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ पोएट संत। तो इसमें 14 और 15 सेंचुरी की बात हो रही है कि कबीर, ठीक है, कबीर नाम सुना होगा ना। तो एक ये ऐसे संत थे जो कि बहुत ज्यादा मतलब आउटस्टैंडिंग लेवल के थे। आउटस्टैंडिंग का मतलब समझते हो ना, जैसे आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है तो आपकी टीचर आपको आउटस्टैंडिंग देती है कि बहुत अच्छा काम किया है। तो ये जो सोसाइटी में इस तरह की जो प्रथाएं फैली हुई थी, राइट, लोग मूर्ति पूजा में बहुत विश्वास किया करते थे। तो जो कबीर है वो निर्गुण भक्ति में विश्वास किया करते थे। ठीक है, निर्गुण भक्ति क्या होती है? विदाउट एट्रीब्यूट जिसको बोलते हैं, है ना। तो निर्गुण भक्ति क्या होती है? विदाउट एट्रीब्यूट, राइट, विदाउट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? ठीक है, विदाउट एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि मूर्ति पूजा के बिना वो अपनी भक्ति एक तरह से अपने भगवान को समर्पित करते थे, राइट। भगवान के लिए जो उनकी भक्ति थी वो निर्गुण टाइप में थी। तो निर्गुण मतलब सिर्फ उसमें भगवान का ध्यान किया जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसे संत थे जिन्होंने लोगों को एक सही रास्ता दिखाया। मतलब इनके बारे में ऐसे बोला जाता है कि ये हिंदू थे। हिंदू कहते हैं कि नहीं ये हमारे संत थे, मुस्लिम कहते हैं कि हमारे संत थे, क्योंकि इन्होंने दोनों को ही ऐसे ट्रीट किया था। इनकी नजरों में सब लोग बराबर थे, राइट। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं था। तो सबको अपने ज्ञान के प्रकाश में सबको अपना इस तरह से ज्ञान बांटते थे कि वो कॉमन होता था और लोग बहुत उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाते थे, राइट। तो 14-15 सेंचुरी में कबीर वाज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ पोएट संत। तो बहुत बड़े पोएट संत थे ये। ठीक है, उसमें वर्सेस ascribed to कबीर have been compiled in 3 distinct tradition। आपने भी कभी कभी आपके घरों में या आस पड़ोस में आपने सुबह सुबह कबीर की वाणी चलती है, सुबह शाम जब भी आपने सुना होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए, है ना। कुछ इस तरह की आपने वाणी सुनी होगी, वो कबीर की ही वाणी है और इतनी अच्छी वाणी है कि इनके वाणियों का संकलन किया गया एक बुक में। ठीक है, इनकी वाणी जो पूरी की पूरी इनकी कही गई जो वाणी है वो सारी एक बुक में लिखी गई। तो वीविंग, पहले थोड़ा सा हम कबीर के बारे में जान लेते हैं। वीविंग अ डिवाइन फैब्रिक, तो ये जो थे बाई कास्ट एक जुलाहा थे। जुलाहा कौन होते हैं? जो वीवर्स होते हैं, कपड़ा बुनकर होते हैं। ठीक है, तो ये कपड़ा बुनने वाले एक जुलाहा थे, राइट। और द कबीर बीजक इज प्रिजर्व, तो इनका जो एक वाणियों का जो संकलन है, राइट। तो देखो इनके चलते ना कभी भी
इनके डिवोटीज ने या इन्होंने खुद ने अपनी कोई बुक नहीं लिखी थी जिसके बिहार पर इनकी डेथ के बाद में लोग उसको पढ़ सके या उसको पढ़ करके उसको समझ सके। तो बताया गया है कि द कबीर बीजक इज प्रिजर्व बाय द, तो कबीर की बीजक जो थी, बीजक क्या है, एक बुक का नाम है, बीजक इज प्रिजर्व्ड बाय द कबीर पंथ, ठीक है, द पाथ सेक्ट और द कबीर। अब ये पाथ और सेक्ट क्या होता है, मतलब कबीर जो थे एक संत थे, बहुत ग्रेट संत थे, ठीक है, लोगों को अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताते थे। अब लोग इनसे कनेक्ट होते चले गए, इनके फॉलोवर्स बनते चले गए, राइट, इनके फॉलोवर्स हो गए। तो फॉलोवर्स ने ही क्या किया, कबीर की जो बीजक थी, यानी कि कबीर की इनकी डेथ के बाद में जो भी उनकी वाणियां होती थी वो एक बुक में कंपाइल कर दी, जिसको बीजक कहा जाता है। तो इस बीजक को प्रिजर्व किया किसने, बीजक को कबीर पंथियों ने वो किया, बीजक को प्रिजर्व किया। कबीर पंथी कौन होते हैं, जो उनके फॉलोवर्स होते हैं, कबीर के फॉलोवर्स कबीर पंथी कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। तो कबीर पंथियों ने बीजक को प्रिजर्व किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कबीर पंथ का जो मीनिंग लिखा हुआ है वो होता है एक पाथ, एक रास्ता, ठीक है। एक दूसरा कहते हैं एक सेक्ट, यानी कि कबीर के जो फॉलोवर्स थे उनकी एक ब्रांच बन गई, एक समुदाय बन गया, एक सेक्ट बन गया, राइट, ऑफ कबीर इन वाराणसी एंड इन उत्तर प्रदेश। अब ये कबीर पंथी कहाँ का पंथ है, ये है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, ये कहां का है, उत्तर प्रदेश का, वाराणसी का। द कबीर ग्रंथावली इज एसोसिएटेड विद द दादू पंथ। अब देखो राजस्थान में एक और पंथ होता है, देखो जैसे कबीर पंथ है ना, थे उन्हीं के फॉलोवर्स ये, लेकिन अलग अलग पंथ बन जाते हैं, अलग अलग पंथों के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। फॉलोवर्स तो वही थे, फॉलोवर्स से सेक्शंस में डिवाइड हो जाते हैं, फॉलोवर्स डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। तो उनमें से एक था कबीर पंथ, ठीक है, ये कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश, मतलब वाराणसी उत्तर प्रदेश के। एक और पंथ था जिसका नाम था ग्रंथावली, ठीक है, कबीर ग्रंथावली इज एसोसिएटेड विद द, तो ये जो कबीर की ग्रंथावली है ये किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है, दादू पंथ से। और ये पंथ कहां पर था, राजस्थान से। जैसे कबीर पंथ उत्तर प्रदेश में था, ऐसे ही दादू पंथ कहां का था, राजस्थान का, राइट। तो ये जो ग्रंथावली है इनकी, ये एसोसिएटेड थी किससे, दादू पंथ से। एंड मेनी ऑफ हिज कंपोजिशन फाउंड ऑफ द आदि ग्रंथ, और इनकी बहुत सारी कंपोजिशन का मतलब इनकी कही गई वाणियां, इनके कहे गए वचन काफी सारे आदि ग्रंथ में भी मिलते हैं। अब ये आदि ग्रंथ साहिब क्या होता है, ये सिखों की होली बुक होती है, पवित्र बुक होती है, तो उसमें भी इनकी वाणियों का संकलन उसमें मिलता है, इसमें किसमें, आदि ग्रंथ साहिब में। All these the compilation were made after death। अब ये सारी जितनी भी कंपाइलेशन हुई, जितनी भी बुक लिखी गई, जितनी भी इनकी वाणियों का संकलन करके अलग अलग जो बुक बनाई गई, ये इनके डेथ के बाद ही लिखी गई थी, इनके जीवन काल में नहीं लिखी गई थी, राइट। तो इनके फॉलोवर्स ने लिखा था, ठीक है। तो दिस कंपाइलेशन वर मेड आफ्टर हिज डेथ कबीर। कबीर्स पोएम हैव सर्वाइव्ड इन सेवरल लैंग्वेज, तो कबीर की पोएम्स जो है वो काफी सारे लैंग्वेजेस में मिलती है, ठीक है। एंड द डायलेक्ट्स एंड सम टाइम विद द स्पेशल लैंग्वेज ऑफ निर्गुण पोएट। और इनकी बातों से, इनके जो विचार थे, इनकी वाणी थी, तो उनसे उनको पढ़कर समझ करके पता चलता है कि कबीर निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। कभी भी इन्होंने मूर्ति पूजा को लेकर के लोगों को ये नहीं बताया कि तुम्हें मूर्ति पूजा करनी चाहिए। ये बोलते थे कि मूर्ति पूजा एक झूठा आडंबर होता है, राइट। तो हम अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं, ठीक है, मूर्ति पूजा में क्या है कि ये कहते थे कि मूर्ति पूजा से तो बेटर है कि तुम अच्छे कर्म करो, लोगों के साथ प्यार से रहो, किसी को दुख मत दो, ठीक है, सबके साथ अच्छे से ट्रीट करो। तो ये इनके कुछ अलग रास्ते होते थे जो लोगों को रियल एक कनेक्शन होता है ना उनसे, जो फॉलोवर्स इसलिए बनते हैं ना कि उनकी बातों को वो अच्छे से समझ पाते हैं, राइट। तो इसमें बताया गया कि कबीर पोएम्स हैव सर्वाइव्ड इन द सेवरल लैंग्वेज। तो उनकी जो पोम्स वगैरह है, उनकी कही गई वाणियां हैं, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में आज भी सर्वाइव्ड हैं, ठीक है। एंड द डायलॉग एंड सम टाइम विद द स्पेशल लैंग्वेज ऑफ द निर्गुण पोएट, द संत भाषा, ठीक है। और ये जो निर्गुण पोएट थे, कौन, संत कबीर की बात हो रही है। तो जो इनकी एक्चुअल में वर्डिंग थी, जिनको संत भाषा बोलते हैं, कि संत किस तरह से लोगों से, अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित करते थे, लोगों से इन्फ्लुएंस होते थे, प्रभावित होते थे, लोग फॉलोवर्स बनते थे। तो उनकी जो भाषा थी लोगों को अच्छे से कनेक्ट कर पाती थी, लोगों के रियल लाइफ से उनको कनेक्ट करने का एक कहते हैं ना कि रास्ता, की जब हम कोई किसी को बात बोलते हैं तो वो बात ऐसी होनी चाहिए कि रीडर के लाइफ से वो कनेक्टेड हो, तो लोग जो है उस बात को अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, राइट। तो सम टाइम विद द स्पेशल लैंग्वेज निर्गुण पोएट संत भाषा एंड अदर नोन एज द अल्ता बंसी, राइट, अपसाइड डाउन द सेइंग। तो कुछ ऐसी भी होती थी जो
अलग अलग भाषाओं में होती थी ना, तो कुछ ऐसी भाषाएं भी होती थी जो इनको थोड़ी सी हटके होती थी, राइट। तो लोगों को जिस भाषा में समझ में आते थे उसी में उनको ट्रांसलेट किया गया और इस तरीके से लोगों ने उनकी भाषाओं को, उनकी चीजों को समझा। अब करते हैं हम क्या, गुरु नानक देव जी पर बात करते हैं। तो बाबा गुरु नानक एंड द स्केयर वर्ड, बाबा गुरु नानक और उनके पवित्र वचन, ठीक है, उनके पवित्र वर्ड्स, शब्द की बात है यहाँ पर, ठीक है। तो बाबा गुरु नानक वाज बोर्न इन द, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि बाबा गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ था। बोर्न इन अ विलेज कॉल्ड ननकाना साहिब नियर रावी इन पंजाब। कब हुआ था, ये हुआ था 1469 में। कब हुआ था, 1469 में। कौन सी, रावी नदी के किनारे एक जगह थी जिसका नाम था ननकाना साहिब, ठीक है। और 14 जो कि पंजाब में है, 1469 में इनका बर्थ होता है। ही ट्रेन टू बी अकाउंट एंड द स्टडीड पर्शियन, ठीक है। ही ट्रेन्ड टू बी एन अकाउंट एंड स्टडीड द पर्शियन। उनकी जो कहते हैं ना, उनकी जो भाषा थी, या उन्होंने काफी सारी मतलब लैंग्वेजेस सीखी हुई थी, खास करके पर्शियन लैंग्वेज भी। तो इनका जो बचपन था ना, तो वो वाकई में एक बहुत ही कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग सा था। इंटरेस्टिंग सा कैसे था कि इनके बारे में बोला जाता है कि एक बार इनकी मम्मी ने इनको कुछ पैसे दिए, क्योंकि ये बचपन से ही ना धार्मिक प्रवृत्ति के थे, धार्मिक सोच विचारों के थे। तो जब इनकी मम्मी ने पैसे दिए इनको कि तुम्हें किचन का ये सामान लेकर आना है, पैसे दे करके और इनको भेज देते हैं कि मार्केट से तुम्हें ये सामान लेकर आना है। जब वो लेने के लिए जाते हैं, रास्ते में इनको कुछ साधु संत वगैरह दिखाई देते हैं, ठीक है। भूखे थे वो, उनको मिलते हैं और उन्होंने कहा कि हमें बहुत तेज भूख लगी है। तो जो पैसे इनके पास थे उनसे उनके लिए खाना लेकर आता है और साधु बाबाओं को खिला देता है। जब वो शाम को अपने घर लौटते हैं, मतलब थोड़ी देर बाद जब अपने घर लौटते हैं, तो उनकी मम्मी ने कहा सामान कहाँ है, तो इन्होंने कहा वो तो मैंने साधु बाबाओं को खाना खिला दिया। गुस्सा करने की बजाय उनकी मम्मी ने उनको प्यार किया। क्यों, क्योंकि उनको पता था कि मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया है, भूखे साधुओं को खाना खिलाया है। और वो जानती थी कि इनका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, ठीक है, सांसारिक जो काम होते थे इनमें मन नहीं लगता था। बस वो स्टार्टिंग से ही कहते हैं ना, होनहार पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, राइट। तो इनका बचपन से ही धार्मिक विचारों वाले थे और धर्म आदि में ज्यादा ये विश्वास रखते थे। और इनके दोस्त पता है कौन थे, इनके फ्रेंड्स कौन थे, साधु सन्यासी बाबा होते थे, राइट, जहां पर लोग धर्म की बातें करते थे, ठीक है। तो ये उनसे ज्यादा अटैच होते थे, उनसे ज्यादा क्लोज थे, राइट। तो बाबा गुरु नानक वाज बोर्न इन विलेज कॉल्ड ननकाना साहिब, रावी पंजाब, ठीक है। ये हो गया था ट्रेन ना। अब द मैसेज ऑफ गुरु नानक इज स्पेल्ड आउट हिज हाइम्स एंड टीचिंग। अब ये बाबा गुरु नानक के जो मैसेजेस थे, यानी कि जो उन्होंने दुनिया को जो संदेश दिया, ठीक है, स्पेल्ड आउट हिज हाइम्स एंड टीचिंग, ठीक है। तो उनकी टीचिंग्स के थ्रू लोग उनसे कनेक्ट हुए कि जो जो उन्होंने टीचिंग्स दी थी, जो शिक्षाएं दी थी। These suggested that advocated from the निर्गुण भक्ति। यहां पर भी देखो, जैसे कबीर निर्गुण भक्ति से थे, निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, ये भी निर्गुण भक्ति में विश्वास किया करते थे। मतलब मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे कि क्यों लोग पत्थर को पूजते हैं, ठीक है। इससे तो बेटर है कि तुम अच्छे अच्छे काम करो, राइट। सेम वही जो चीजें कबीर ने बोली थी, तो कुछ उसी प्रकृति के थे ये भी, राइट। तो निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। ही फर्मली रेप्यूटेड द एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस ऑफ द रिलीजन ही सॉ द अराउंड हिम। तो उन्होंने अपने आसपास में स्टार्टिंग से ही एक ऐसा इन्वायरमेंट देखा जो धर्म वाला था, जो रिलीजियस वाला था, राइट। और उसका जो प्रभाव होता है वो उस पर्टिकुलर बच्चे पर भी बढ़ता है, जो उसमें नर्चर होता है, उस एनवायरनमेंट में नर्चर होता है, पलता बढ़ता है। ही रिजेक्टेड द सेक्रीफाइसेस। तो उसने बचपन में जो चीजें अपने आसपास में देखी कि सोसाइटी में ना छोटे लोगों के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, है ना। तो उनको टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जाती थी, उनको असाइड किया जाता था, छोटा समझा जाता था, उनको बाकी कॉमन लोगों के साथ में उनको रहने की अलाउंस भी नहीं थी। तो इस तरह का जो एक वातावरण था वो उन्होंने देखा था। रिचुअल एंड देखो, ही रिजेक्टेड द सेक्रीफाइसेस। उन्होंने भी कबीर की तरह, कबीर संत कबीर की तरह उन्होंने भी बलि प्रथा का खंडन किया। ये सेक्रीफाइसेस होते हैं और ये जो हवन वगैरह होते हैं, क्यों तुम लोग इसमें अपना टाइम वेस्ट करते हो, पैसा वेस्ट करते हो, क्यों। तो इन्होंने चीजों को इस तरीके से बताया कि लोगों को वो चीजें कनेक्ट करने लगी, वो समझ में आने लगी कि ही रिजेक्टेड सेक्रीफाइसेस, रिचुअल बाथ्स, ठीक है, इमेज वर्शिप। तो उन्होंने सेक्रीफाइसेस को, बलि प्रथा को, हवन यज्ञ वगैरह को, इसका खंडन किया। साथ में जो रिचुअल बेदिंग होती है कि धार्मिक स्नान करके और हम अपने आप को पवित्र मान लेते हैं, इनका भी खंडन किया। इमेज वर्शिप, आप जो है कैलेंडर में या फिर मूर्ति पूजा जो में विश्वास रखते हो, वो भी बिल्कुल निराधार है, ठीक है। एरोस्ट्रीज एंड द
स्क्रिप्चर्स ऑफ द बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। सबको बोला गया कि तुम लोग अच्छे अच्छे कर्म करो, चाहे वो हिंदू थे चाहे वो मुस्लिम थे। हालांकि मुस्लिम्स में एक वो कहते हैं ना कि कोई मूर्ति वगैरह नहीं होती है अल्लाह की, वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन वहां पर भी क्या होता है कि दोनों ही हिंदू और मुस्लिम को इस तरह की बातें बताई कि हमें इन इन चीजों का जो है वो उनको मतलब वो क्या करते थे, इनको इन्होंने रिजेक्ट किया। इनके बारे में इनकी ये ओपिनियन थी कि हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अब देखो, जैसे मुझे लगता है कि मैंने जो बातें बोली वो मेरे अकॉर्डिंग सही है, लेकिन हो सकता है वो आपके अकॉर्डिंग गलत हो। मैंने अपनी ओपिनियन रख दी आप लोगों के सामने, अब इसमें आपकी क्या राय है, चाहे मानो चाहे नहीं मानो, मैंने अपनी ओपिनियन रख दी है। तो सेम ऐसे ही ये लोग अपनी ओपिनियन को रखते थे, अपने सुझाव रखते थे, लोगों को एक सही गाइडेंस देते थे। ठीक है, मानना है तो ठीक है, नहीं मानना है तो ठीक है, नहीं मानो तो तुम अपने रास्ते, मानो तो तुम हमारे रास्ते। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है, बाबा गुरु नानक पर ही हम आगे चलते हैं। बाबा गुरु नानक द एब्सोल्यूट, बाबा गुरु नानक द एब्सोल्यूट और रब, रब जानते हो ना, रब रखा मतलब एक तरह से भगवान का दर्जा दिया गया। नो जेंडर फॉर्म, नो जेंडर और फॉर्म। ठीक है, तो इसमें एक रब, रब जो होता है ना, रब में सब कुछ आता है, मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, तो इसमें कोई जेंडर बायस नहीं होता है, राइट। उसके बाद ही प्रपोज अ सिंपल वे टू कनेक्ट द डिवाइन बाय द रिमेंबरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन नेम एक्सप्रेसिंग हिज आइडिया थ्रू द हाइम्स कॉल्ड शब्द। वो कहते थे कि हमें क्या करना चाहिए, ही प्रपोज अ सिंपल वे, लोगों को उन्होंने बहुत ही सरल तरीका बताया टू कनेक्ट द डिवाइन बाय रिमेंबरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन। अगर हम भगवान मतलब राम नाम का जाप जपते हैं, ठीक है, कोई भी है, ठीक है, अल्लाह है तो XYZ कोई भी किसी को मानता है, तो हम जितनी बार भगवान को याद करते हैं, जितनी बार भगवान का नाम लेते हैं, उतना ही हम भगवान से कनेक्ट होते चले जाते हैं, भगवान के निकट चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से बताया करते थे लोगों को कि रिमेंबरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन नेम, कि भगवान का नाम, डिवाइन का नेम मतलब राम नाम जपना की बोल रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेसिंग हिज आइडिया थ्रू हिज हाइम्स, और जो वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते थे या वो जो अपनी टीचिंग्स देते थे, उनको क्या बोला गया है, शब्द बोला गया है। ठीक है, आपने भी बहुत सारे आप लोगों में जो है इनसे बिलोंग करते होंगे, राइट, सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, तो शब्द उनकी जो होती है, शब्द जो गुरु नानक देव जी के थे, उन्होंने काफी सुने होंगे। तो उनसे क्या पता चलता है कि ये लोग निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे और राम नाम जपने पर ज्यादा फोकस किया करते थे, राइट। बाबा गुरु नानक डिड नॉट विश टू एस्टैब्लिश, बाबा गुरु नानक ने ऐसा कभी नहीं चाहता कि एक नया वो धर्म बनाए। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि ऑर्डिनरी ही पर्सन थे हमारी तरह, लेकिन उनके कर्मों ने, उनके कामों ने उनको भगवान तक का दर्जा दे दिया है ना। तो काम ऐसा करो कि यार तुम्हें आने वाली जनरेशन तक, मतलब युगों तक तुम्हें याद रखा जाए। तो वो कहते थे कि बाबा गुरु नानक डिड नॉट विश टू एस्टैब्लिश, कभी नहीं चाहा उन्होंने कि एक नया रिलीजन वो बनाए, बट आफ्टर हिज दैट हिज फॉलोवर कंसोलिडेटेड देयर ओन प्रैक्टिस एंड डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। लेकिन उनकी डेथ के बाद में उनके फॉलोवर्स ने, ठीक है, उनके फॉलोवर्स ने उनको एक भगवान का दर्जा दिया और उनकी कही गई शिक्षाओं को, उनकी कही गई मतलब जो भी उनके शब्द होते थे, टीचिंग्स होती थी, उनको फॉलो करते गए। और जब इनको फॉलो करते गए तो लोग इनको एक भगवान की तरह से मानने लगे। ठीक है ना, सिख कम्युनिटी के लोग इनको भगवान की तरह से मानने लगे और डिस्टिंग्विशिंग देमसेल्फ फ्रॉम द बोथ। तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए था, ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं था। द फिफ्थ द प्रेसिप्टर गुरु अर्जन, तो जो इनके जो 5th नंबर के गुरु थे, जैसे गुरु नानक जी फर्स्ट थे ना, फर्स्ट गुरु थे, तो ऐसे ही 5th नंबर के गुरु अर्जन देव थे। कंपाइल्ड द बाबा गुरु नानक हाइम्स अलोंग दोज हिज 4 सक्सेसर एंड अनदर रिलीजन पोएट लाइक बाबा। तो इन्होंने क्या कहा, गुरु अर्जन देव कंपाइल्ड द बाबा गुरु नानक हाइम, तो इन्होंने गुरु अर्जन देव ने बाबा गुरु नानक जी के हाइम्स को एक बुक में संकलन किया, मतलब एक बुक में मेंशन किया, उनके जितने भी हाइम से कही गई उनकी जो वाणियां थी वो एक बुक में लिखती। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना उस बुक का नाम क्या है, ठीक है, जो गुरु अर्जुन देव ने जिनका संकलन किया था। तो हाइम्स अलोंग विद दोज हिज 4 सक्सेसर, तो गुरु नानक, इनके गुरु अर्जुन देव जी से तो पहले के 4 सक्सेसर थे, एंड द अदर रिलीजन पोएट लाइक बाबा फरीद रैदास, ऑल्सो नोन एज द रैदास, ठीक है, पहले इसको रविदास फिर उसको रैदास भी बोला जाता था, कबीर इन आदि ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो इनकी वाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती है। किस किस की बच्चे, बाबा फरीद की, रविदास की और कबीर की, इन तीनों की वाणी भी आदि ग्रंथ साहिब में मिलती है, राइट।
सो दीज हाइम्स कॉल्ड द गुरबानी, यही हाइम्स जो उसमें मेंशन की गई है, इन्हीं को ही गुरबानी कहा जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि किस किसने गुरबानी सुनी है, या जो सुनते हैं, डेली सुनते हैं, जिनके घरों में डेली एक वो बन गई है, एक रूल बन गया है कि डेली सुबह हमारे घर में गुरबानी चलेगी। क्योंकि ना देखो, भजन हो, गुरबानी हो, कीर्तन, कुछ भी XYZ कुछ भी हो, भगवान का नाम जिस भी हिसाब से लिया जाए, ठीक है, तो जब सुबह सुबह वो जब हम सुनते हैं ना, तो एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट उनका हम पर पड़ता है ना, और पूरा दिन बहुत अच्छा निकलता है, राइट। सुबह सुबह ही भगवान का नाम लिया जाए। इसीलिए तो आपने देखा होगा ना कि स्कूल में जैसे हम जाते हैं तो फर्स्ट हमारी प्रेयर होती है, तो वो प्रेयर इसलिए कि हम सुबह अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करें, ठीक है, ताकि हमारा सारा दिन बहुत अच्छा जाए। क्लियर? चलिए, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, मीराबाई। अब हम पढ़ते हैं मीराबाई को। तो मीराबाई द डिवोटी प्रिंसेस। देखो, प्रिंसेस क्यों कहा गया, क्योंकि ये एक प्रिंसेस थी, एक राजकुमारी थी, ठीक है, कोई ऑर्डिनरी जो है वो पर्सन नहीं थी ये। तो मीराबाई ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। मीराबाई वाज द बेस्ट नोन वुमेन पोएट विद इन द भक्ति ट्रेडिशन। ये बहुत बड़ी एक फीमेल पोएट बनती है, और इनसे पहले कोई भी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि इन्होंने जिस भक्ति भाव से श्री कृष्ण जी को अपना माना था, श्री कृष्ण जी की भक्ति में वो इतना ज्यादा लीन हो गई थी कि उनकी वजह से ही ये इतनी बड़ी पोएट बनती हैं, ठीक है। शी वॉज राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेरता इन द मेवाड़। तो वो राजपूत प्रिंसेस थी, कहाँ की, फ्रॉम मेरता। मेरता कहां पर है, मरता है यहाँ पर मेवाड़ में। शी वॉज मैरिड टू अ प्रिंस ऑफ द सिसोदिया क्लान ऑफ मेवाड़ अगेंस्ट हिज विशेस। उनकी मर्जी के खिलाफ सिसोदिया डायनेस्टी के राजकुमार से इनकी शादी हो जाती है, ठीक है। इनकी मर्जी के खिलाफ होती है, शादी नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि ये तो अपना हस्बैंड श्री कृष्ण जी को मान चुकी थी, सब कुछ अपना श्री कृष्ण जी को मान चुकी थी, लेकिन इनकी फिर भी मर्जी के खिलाफ इनकी शादी कर दी जाती है। लेकिन वो कहती है, देखो भाई, सांसारिक तौर पर सोशली तो है, मेरी शादी हो गई है, लेकिन ना तो मैं तुम्हारे साथ एक पत्नी का रिश्ता रखूंगी, और ना मेरे साथ तुम्हारा कोई वैसे रिश्ता है, ठीक है, कोई रिलेशन होगा। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि सब कुछ अपना ये समर्पित कर चुकी थी श्री कृष्ण जी को, तो शी डिफाइंड हर हस्बैंड एंड नॉट सबमिट टू द ट्रेडिशन रोल ऑफ वाइफ। तो देखो यहाँ पर क्या कहा है, शी डिफाइंड, उन्होंने क्या डिफाइन किया अपने हस्बैंड से, एंड नॉट टू सबमिट हर ट्रेडिशनल, कि ठीक है, मैं सामाजिक तौर पर तो आपकी पत्नी बन गई हूं, लेकिन मेरे से कभी किसी चीज की एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि मैं तुम्हारे लिए एक पत्नी वाला काम या एक बच्चे की मदर वाला काम करूंगी, तो वो मेरे बस की बात नहीं है, हमसे ना हो पाएगा। सो ही रिकॉग्नाइज द कृष्णा अवतार ऑफ विष्णु। तो वो श्री कृष्ण जी की भक्त थी, ठीक है, जो कि विष्णु जी के अवतार थे, वही उनके लवर थे, ठीक है, उनके हस्बैंड भी थे, उनके लवर भी थे, उनके पेरेंट्स भी थे, उनके दोस्त भी थे, कहने का मतलब सब कुछ XYZ श्री कृष्ण जी थे। हर इन लॉज, तो उन्होंने क्या किया, पूरा दिन अपना भक्ति भाव में ही वो लीन रहती थी। अब ये बातें इन लॉज को जब पता चलेंगी, तो वो तो जाहिर सी बात है इस पर एक्शन लेंगे। तो इन्होंने मीराबाई को मरवाने के लिए और उनकी भक्ति को छुड़वाने के लिए काफी सारे तरीके आजमाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि उनको जहर का प्याला दिया गया, वो जहर का प्याला जब उन्होंने पिया तो वो अमृत बन गया, ठीक है। और इन पर एक बास्केट में स्नेक छोड़ा गया, ठीक है, इनके बेड पर। अब वो स्नेक जो है वो नौलखा हार बन जाता है ना, मोतियों का हार बन जाता है। तो कहते हैं ना कि जिस पर भगवान की कृपा होती है तो उसको कोई आंच नहीं आती, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो क्या करती हैं, एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरती हैं। तो बट ही एस्केप्ड एंड लीव द वॉन्डरिंग सिंगर कंपोजिंग सॉन्ग्स विद द इंटेंस एक्सप्रेशंस ऑफ द इमोशन। तो जब भी वो अपना डिवोशन, अपनी भक्ति श्री कृष्ण जी को समर्पित किया करती थी, तो उसमें भजन कीर्तन होते थे, और वो हमेशा दिल से, मन से, आत्मा से गाया करती थी। और आज भी इनकी कंपोजिशन जो है वो राजस्थान के तकरीबन टेम्पल्स में उनके गाए हुए भजनों को सिंग किया जाता है। और आज भी, ना सिर्फ तब बल्कि आज भी उनके मतलब इनका एक जो एक्सप्रेशंस होते थे, इमोशंस होते थे, फीलिंग्स होती थी इनकी भजनों में, इनकी पोम्स में, तो वो फीलिंग्स जो है आज भी वहां पर सिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री ऑफ द रिलीजियस ट्रेडिशन। हिस्टोरियन यूज अ वैरायटी ऑफ द, अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्रीज ऑफ द रिलीजियन ट्रेडिशन। अब ये रिलीजियस ट्रेडिशन जो है, इस पे अलग अलग तरह की क्या होगी, हिस्ट्री बनाई जाएगी, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अभी तक हमने देखो क्या पढ़ा कि स्टार्टिंग में 8th से 8th सेंचुरी तक क्या आ गया था,
भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होता है। और कहाँ से स्टार्ट होता है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से अल्बराज और नैनास आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे नॉर्थ इंडिया में वो आते हैं, क्या बोलते हैं, साधु जोगी बाबा आते हैं, राइट। तो वो उनकी अपनी तरीके से भक्ति होती है, ठीक है। जो ब्राह्मणों के कहे हुए जो है वचनों को या ब्राह्मणों के बनाए हुए रूल्स को नहीं मानते हैं, तो वो जाकर जंगलों में तपस्या करते हैं। उनकी अपनी एक भक्ति है, और तपस्या के दौरान उनको जो भी ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने लोगों को बांटा, ठीक है, वही ज्ञान। तो वो एक अलग तरह की भक्ति हो गई। यहाँ पर तमिल में हम देखेंगे, मतलब तमिलनाडु साइड में देखेंगे अल्वराज और नैना, जो कि लॉर्ड कृष्ण, उनकी विष्णु की और लॉर्ड शिवा की, इनकी भक्ति में होंगे। उधर साधु जोगी बाबा सन्यासी बन चुके थे, तो ये अपना ज्ञान दूसरी तरीके से बांट रहे थे। फिर हमने बसवन्ना को देखा कर्नाटका में, तो ये एक लिंगियास मूवमेंट चलाते हैं, राइट। तो उनमें कास्ट सिज्म को क्रिटिसाइज किया गया था। अब देखो भक्ति किस किस तरह से और ये ट्रेडिशन किस किस तरह से फैल रहे हैं भक्ति का। फिर उसके बाद हमने सूफी वाला पार्ट पढ़ा, मतलब इस्लामिक रिलीजियस पढ़ा। इस्लाम रिलीजन में हमने सूफी मूवमेंट को भी फिर कनेक्ट किया, किस तरह से सूफी मूवमेंट आता है। सूफीज अपने मतलब अपने क्या बोलते हैं, जैसे ज्ञान की उनको प्राप्ति हो जाती है कि उनको वो लाइफ की रियलिटी पता चलती है कि अपने एक एक्सट्रीम लेवल की एक्सट्रोसिज्म करके, भक्ति करके, और उनको जो वहां से एक ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान में अपने ज्ञान को जोड़ करके वो लोगों को अच्छी अच्छी एक सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये हमने सारा सूफीज्म में पढ़ा। फिर उसके बाद नए ट्रेडिशंस आते हैं, जिसमें नए नए ट्रेडिशन हमने देखा कि वो हालांकि नॉर्मल इंसान थे, संत कबीर थे या बाबा गुरु नानक थे या मीराबाई थी, हालांकि नॉर्मल पर्सन इंसान थे, लेकिन इन्होंने अपनी भक्ति से वो एक भगवान का दर्जा उनको मिलता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम चलते हैं कहां पर? रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री रिलीजियस ट्रेडिशन में हिस्टोरियन यूज द वैरायटी ऑफ द सोर्सेज रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है उसको, कि अलग अलग जगहों से अलग अलग रिसोर्सेज को जुटाना पड़ता है। अब सोर्सेज इसमें क्या हो गए? टेंपल में जाकर, भाई ये किसका टेंपल है? ये लॉर्ड शिवा का है, ये लॉर्ड विष्णु का है, ये लॉर्ड कृष्णा का है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, तो वो सारी हिस्ट्री जानेंगे, ठीक है। मंदिर पे लिखी दीवारों, की दीवारों पर लिखे सारे जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, उनकी कहीं कहीं बातें होती हैं, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनकी वहां की जो बुक होती है उनको रीड करके। तो इसी तरह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, राइट। तो हिस्ट्री ऑफ द रिलीजियस ट्रेडिशन, दीज इंक्लूडिंग द स्तूपा, मोनेस्ट्रीज एंड द टेम्पल्स, ठीक है। स्तूपा बनाने का क्या रीजन था, स्तूप क्या होते हैं, क्यों बने, कैसे बने, इसके पीछे की सारी हिस्ट्री इंफॉर्मेशन पता चलती है। मोनेस्ट्रीज पता चलती है, मोंक्स वगैरह होते थे, राइट। और दूसरा टेम्पल, कोई भी टेम्पल बना उसके पीछे की हिस्ट्री। हिस्टोरियन ऑल्सो ड्रा द टेक्सचुअल ट्रेडिशन इंक्लूडिंग द डिवोशनल लिटरेचर, ठीक है, हेजियोग्राफीज। अब ये क्या कहता है? डिवोशनल लिटरेचर। अब किसी साधु सन्यासी ने, किसी जो भक्ति सूफी मूवमेंट में, जो भक्ति में एक तरह से लीडर का रोल प्ले कर रहे थे, राइट। तो उन्होंने ये चीजें क्यों स्टार्ट करी, उनको क्या प्रॉब्लम थी, उनके जीवन में क्या कुछ चल रहा था, या उन्होंने क्यों उसको इनिशिएट किया, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ली, राइट। उसके अलावा हेजियोग्राफीज होती है। हेजियोग्राफी क्या होती है? संतों पर लिखी गई उनकी बायोग्राफीज, क्या कहलाती है? हेजियोबायोग्राफी। अब ये हेजियोबायोग्राफी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल कि आपके एरिया में कोई साधु बाबा होगा जिसने कोई चमत्कार किया होगा, और उसका टेंपल बनाकर लोग उसको वर्शिप करने लगे, ठीक है। अब उन साधु बाबा ने, या फिर जो भी एक्सवाइजेड जिसको भी आप वर्शिप करते हो, उन्होंने कोई ना कोई तो ऐसा मिरेकल किया होगा ना, जिसकी वजह से लोग उनको मानते हैं इतना, ठीक है। तो उन पर कोई बुक लिखी होगी या कुछ उनसे रिलेटेड कोई भी बात होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? हेजियोग्राफी, राइट। तो हेजियोग्राफी बोलते हैं। These sources enable historians understood that certain religion beliefs and practice. तो वो अपने अपने तरीके से, सभी की भक्ति करने का तरीका अपना अलग अलग होता है, राइट। सो they range from the simple direct language of the Vachanas of the Baswanna to ornate the language of the Furman and Mughal emperors. तो चाहे वो इस्लामिक रूलर है, ठीक है, चाहे वो इस्लाम धर्म में कोई भी रूलर है उसको फॉलो करता है, चाहे वो हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे लीडर थे, भक्ति लीडर जिसको बोलते हैं ना, तो जो अपने अपने तरीके से अपने अपने फॉलोवर्स को एक सही गाइडेंस दे रहे थे। तो ये पूरी सोसाइटी में ना एक तरह से वो धार्मिक आंदोलन चल पड़ता है। मतलब लोग ना धर्म की तरफ ज्यादा अब अट्रैक्ट होने लगे थे, धर्म को लेकर बहुत ज्यादा अपनी प्रायोरिटी सेट करते थे कि पहले धर्म है, उसके बाद हमारा कर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के ये चीजें दिख जाएंगी। उसके बाद हम करते हैं रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री में क्या करते हैं हम, कुछ यहाँ पर देखो वर्ड्स आए, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जो हमारा लास्ट पेज है, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जहां पर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो कई बार ये लोग बच्चे जो हैं, इसको स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा
ओवरलुक कर देते हैं कि ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन इनका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से क्या आ जाए, नहीं पता ना। तो हर चैप्टर को, कंसेप्ट को, टॉपिक हो, वर्ड हो, उसको अच्छी तरह से समझते हुए चलना है। तो जो हमारा लास्ट है उसमें एक पैराग्राफ में दिया हुआ है आपके ब्लू ब्लॉक्स में, ठीक है, ब्लू बॉक्स में दिया हुआ ये मलफूजात। अब ये मलफूजात क्या होता है? मलफूजात होता है, ये एक अरेबिक वर्ड होता है। मलफूजात लिटरली मीन्स व्हाट हैज बीन सेड, ठीक है। तो व्हाट हैज बीन सेड का मतलब जो क्या कहा गया, एक्चुअल में क्या कहा गया, एंड रेफर्स टू द टेक्स्ट रिटन मोस्टली इन पर्शियन बाय द डिसाइपल ऑफ द सूफी शेख, रिकॉर्डिंग एज द मच पॉसिबल टू द शेख एंड कन्वर्सेशन एक्टिविटीज। तो जो शेख के एक्चुअल वर्डिंग्स होती थी, उनकी टीचिंग्स होती थी, उनकी एक्टिविटीज होती थी, तो उनके बारे में जो भी कुछ लिखा गया है ना, उसको क्या कहा जाता है? मलफूजत कहा जाता है, ठीक है। अब एक और वर्ड आता है जिसका नाम है मकतूबत, राइट। तो मकतूबत क्या होता है? मकतूबत होता है इट इज द डिस्कस इन बायोग्राफी इन शेख अहमद सरहिंदी वर्क्स मोस्ट फेमस द मकतूबत लेटर्स। मकतूबत क्या होता है? लेटर्स होता है, ठीक है। अब लेटर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को कन्वर्सेशन करने के लिए लेटर, पहले तो लेटर ही चलते थे, तो वो लेटर जो होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? मकतूबत बोला जाता है। तो शेख अहमद सर हिंदी ने लेटर लिखा, ठीक है, अपने डिसाइपल को। तो उस डिसाइपल ने क्या किया? उसको पढ़ा और एक मेमोरी के तौर पर उसको रख लिया, ठीक है। तो कंपाइलेशन ऑफ हिज लेटर रिटन इन द पर्शियन, तो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था टू हिज फ्रेंड इन इंडिया, जो कि इंडिया रहता था। तो किसने लिखा? शेख अहमद सर हिंदी ने लिखा था, जो कि उनका फ्रेंड इंडिया में रहता था, और पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था। तो उस लेटर को क्या कहा जाता है? उस लेटर को कहा जाता है मकतूबत। क्लियर है? अब आता है, ये होता है आपका ताजिकर्स, ठीक है। ताजिकर्स होता है, ताजिकर्स में क्या होता है कि मेमोरी, रिमेम्बरेंस एंड टू एनी एड टू द मेमोरी। देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे मम्मी से पूछना आपकी, कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान से कोई विश मांगते हैं। विश मांगते टाइम क्या करती हैं वो, कि उनका जो दुपट्टा होता है ना, उसमें एक नॉट लगा लेती हैं कि मैं ये नॉट कब खोलूंगी? जब मेरी विश पूरी हो जाएगी। या फिर ऐसा लगा लीजिए, टेंपल में जाते हैं तो वहां पर एक पेड़ पर धागा बांधते हैं, या उनकी रैलिंग पर धागा बांध देते हैं। जब भी, जहां पर भी हमारा कोई मानने वाले, जहां पर हम मंदिर में मानते हैं जिस भी गॉड या गॉडेस को, तो वहां जाकर ना एक धागा बांध कर आते हैं कि जब मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं इस नोट को, इस धागे को खोलने के लिए आऊंगी। कुछ ऐसा ही होता है ना, उसको कहा जाता है तजिकर्स, राइट। उसको क्या कहा जाता है? तजिकर्स। क्लियर? आई होप यहाँ पर सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। और बच्चे देखो, क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है। तो हर चैप्टर की क्लियरेंस, हर टॉपिक की क्लियरेंस आपको होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग लेकर जाओगे तभी जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी में दोनों में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब सक्सेस होने के लिए, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो आपका सीयूटी एग्जाम है, सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ा रोल किसका होता है? आपकी नॉलेज का, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसके बाद रिवीजन करनी है। अब जैसे चैप्टर हम एक 1 बाय 1 करते जा रहे हैं, टॉपिक वाइज करते जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको वन शॉट देखनी है तो वन शॉट भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आपको हर तरह का कंटेंट जो यहाँ पर दिया जा रहा है ना, उसको आप अच्छी तरीके से समझिए। फिर हम क्या करेंगे? फिर रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस भी कैसे करेंगे? हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, सैंपल पेपर्स लगाएंगे, पीवाईक्यूज लगाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जहां से हम अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से बूस्टअप कर सकते हैं। और जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा हम स्कोर करेंगे, ठीक है ना। अब उस सभी चीजों के लिए, उन सभी चीजों के लिए हमारा ये जो बैच है, श्रेष्ठ बैच, जिसमें आपको टीचर्स के साथ में लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस का जो है एक आनंद मिलेगा। आनंद इन द सेंस की टीचर्स के साथ फेस टू फेस कनेक्शन होगा, 1-to-1 कनेक्शन होगा, बस आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें डेली आपकी क्लास होती है, ठीक है, जिसमें टीचर हर टॉपिक के साथ में आपको क्वेश्चन आंसर्स भी देती हैं, ताकि आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। साथ साथ में जब टॉपिक के बाद पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको एक दिया जाता है टेस्ट, ठीक है, उस पूरे चैप्टर के बेस पर। तो इससे वो चैप्टर पूरा आपको रिकॉल हो जाएगा। साथ में आपको पीडीएफ, ई बुक्स और रिकॉर्डेड सेशन जो आपके पास होंगे, कि मैंने आज मतलब आपने क्लास ले ली तो वो रिकॉर्डेड सेशन जो है वो पूरे 12 मंथ तक आपके पास वैलिडिटी रहेगी। तो कभी भी जाकर अगर आप दोबारा देख सकते हो, उसको टाइम है। और
एग्जाम के टाइम में आप जब उसको एक रिवीजन मारोगे ना उसकी, तो आप क्या करोगे, दोबारा से उस वीडियो को 2x की स्पीड पे देख लीजिएगा, तो सारी चीजें रिकॉल होने लगी और अच्छी एक तैयारी करके आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे इसमें मिल रही है आपको, जिसमें आपको GT प्लस इंग्लिश भी करवाई जा रही है, क्योंकि बच्चे इतना टाइम नहीं रहेगा। बोर्ड एग्जाम आपके अप्रैल में खत्म होंगे, मई में आपके, माना जा रहा है कि इस बार आपके मई में एग्जाम CUT के स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए टाइम बहुत कम रहेगा। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो इसमें अभी अपनी GT इंग्लिश की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि बच्चे ज्यादातर फंसते हैं इंग्लिश में और किसमें, GT में, राइट। तो GT में क्वांट हो गई, जिसमें मैथ्स आती है, मैथ्स तो आपके पास है नहीं, तो थोड़ी सी बच्चों को वहां प्रॉब्लम आएगी। तो इस बार 2024 में CUT का कंपटीशन बहुत बड़ा होने वाला है। 22 में फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा था, 23 में और ज्यादा इंक्रीज हो गया, 12 से हो गया ये 17 लाख। ठीक है, 12-13 लाख से पूरा हो गया, 17 लाख स्टूडेंट ने इस बार CUT का एग्जाम दिया था। अब ये 2024 में हो सकता है 20 से 25 लाख स्टूडेंट दे, क्योंकि ये कितना बड़ा टेस्ट होगा। इतने बड़े टेस्ट में, इतने बड़े कॉम्पिटिशन में आप अपने आप को कैसे आगे निकालोगे? पॉइंट से बच्चा आगे पीछे हो जाता, पॉइंट से। इसलिए आपको एक बहुत अच्छी तैयारी लेकर जानी है, और ये सारी तैयारी प्रिपरेशन करवाई जा रही है हमारे स्ट्रेस बैच में। जितना लेट करोगे उतना जल्दी डिले करोगे, फिर एक वो कहेगा ना, रिग्रेशन वाली फीलिंग होगी। एक बच्चा कहता है कि नहीं मैं तो बोर्ड एग्जाम के बाद करूंगा, ठीक है प्रिपरेशन अभी से क्या करना है, CUT का प्रिपरेशन क्या करना है। लेकिन जब मुश्किल से 10 या 15 दिन रह जाएंगे, फिर आप पूरी आपको डोमेन सब्जेक्ट भी करने पड़ेंगे, रिवीजन लगानी पड़ेगी, फिर साथ में स्टार्टिंग से बेसिक से आपको कहाँ इंग्लिश और GT करनी पड़ेगी। पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपना अभी से तैयारी शुरू कर दो, ठीक है, ताकि आप एग्जाम आने तक, चाहे वो बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो आपका CUT का एग्जाम है, तब तक हम 2 से 3 बार अपना सिलेबस कंप्लीट करके 2 से 3 बार रिवीजन कर चुके होंगे। ये जो प्राइस देख रहे हो ना, आपको इतना प्राइस नहीं पे करना है। आपको जब ये कूपन कोड लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इस मैक्सिमम डिस्काउंट को पाने के लिए आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर, और जो भी बच्चे चैनल पर नए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वो तो था CUT प्लस बोर्ड एग्जाम, ठीक है, तो ये आपका CUET प्लस बोर्ड एग्जाम, इसमें आपको दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप कहते हो कि नहीं मैडम अभी तो हमें सिर्फ क्लास 12th पर फोकस करना है, बोर्ड एग्जाम पर फोकस करना है, तो उसके लिए आपका इग्नाइट बैच है। इग्नाइट बैच का प्राइस है आपका 2549, तो इस पर भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है जब आप कूपन कोड लगाएंगे Y489। पहले ये कोर्स था 2999 का, फिर इस पर थोड़ा डिस्काउंट दे दिया गया, ये कोर्स इतने का हो गया। अब आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड लगा सकते हो Y489। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप नए हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना आपको कि कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। शेयर करना ज्यादा दोस्तों के साथ, और चाहो तो लाइक कर देना। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, सीधे जाना है कहां पर, सीधे जाना है आपको गूगल बाबा के पास। अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से डाउनलोड कर लेंगे, और अगर नहीं किया है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, अड्डा 24/7 टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्लिक किया आपने, उसके बाद ये जो ऑल कोर्सेज आ रहा है, बस यहाँ पर क्या करेंगे, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। ऐसे जैसे आपने ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया, यहाँ पर आएगा आपका अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम। CUT पर क्लिक किया। CUT ऐसा नहीं है कि CUT की तैयारी करवाई जाएगी, CUT प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों की, क्योंकि दोनों ही एग्जाम देने ना आपको, और दोनों भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो क्या करोगे, CUT वाले अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक करोगे, आर्ट्स पर क्लिक करोगे। जैसे आपने आर्ट्स पर क्लिक किया, ठीक है, तो आप चाहे वो साइंस का है, कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का है, तो आपको क्या करना है, स्ट्रीम के हिसाब से अपना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने करना है इस तरीके से इसको क्लिक कर लेना। यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। जैसे आपने बाय नाउ का ऑप्शन किया, कूपन कोड लगा देना आपको Y489, बस ये कूपन कोड अप्लाई कर देना है। जैसे आप अप्लाई कर दोगे, देखिए ये कोर्स कितने का रह गया, 83,999 का, राइट। तो अब ये 20% का डिस्काउंट मिल गया है। तो ये जो 17% का डिस्काउंट मैं बता रही थी, जो कल तक 17% का डिस्काउंट था, आज ये 20% का हो जाएगा। ठीक है, हो गया है, तो जल्दी जाएंगे, फटाफट से इसको परचेज करेंगे, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है, टाइम पास होता जा रहा है। ठीक है, और समय खुद कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें दोबारा समय दूं। इसलिए जो समय है, जो टाइम है, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। आप छोटा सा 1 मिनट भी आप वेस्ट कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो उस मिनट में कोई और बच्चा दूसरा आपसे आगे निकल रहा होगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट्स आपको पढ़ाई के लिए मना करेंगे कि आप ये बुक मत लो, आप ये कोर्स मत लो, आप ये चीज मत खरीदो। बच्चे आप पैसों को देखोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
ये जो तुम्हारा मन है ना, ये दिमाग कहता है कि यार पैसे पैसे पैसे, लेकिन तुम्हारा दिल है वो हमेशा सच बोलेगा, वो बोलेगा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है कि तुम अपने ऊपर ये इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी और के ऊपर नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिमाग आपको रोक रहा है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको दिल की सुनिए। और मैं तो ये कहती हूँ आप मेरी भी मत सुनिए, ठीक है। आप खुद अपने आप सोचिए कि जब आप नर्सरी से लेकर 12th क्लास में आ गए हैं तो क्या आपने एक पैसा भी मम्मी पापा का खर्च नहीं करवाया? खुद सोचिए जरा। ड्रेस लेने के लिए जाते हो तो भी पैसे चाहिए, ठीक है, एक पेन लेने के लिए जाते हो तो भी आपको पैसे चाहिए। तो कदम कदम पर आपको ना रिस्क लेना पड़ता है, कदम कदम पर आपको वो चीजें चाहिए, उसी के बेस पर आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो। अगर हाथ पे हाथ रखे बैठे रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, बचपन से ही आप बेड पर बैठे रहे, कहीं आप बाहर आना जाना आपने नहीं किया, राइट, तो ऐसा तो नहीं कि नॉलेज आपके पास खुद आ रही है। आपने उस नॉलेज को पाने के लिए क्या कुछ खोया है, क्या कुछ, कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है। फिर ये तो आप अपने अपने करियर पर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, किसी और पर थोड़ी ना कर रहे हो। इस पर इन्वेस्ट करने से आपको दो फायदे होंगे, बोर्ड एग्जाम में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, साथ में आपको सीयूटी के प्रिपरेशन में भी बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं तो ये कहती हूँ कि सीयूटी में भी आप टॉपर बनोगे। और बताइए, बोर्ड में टॉपर करोगे, बोर्ड में टॉपर बनोगे और साथ में आप सीयूटी में टॉपर बनोगे, ये हम लोगों की आपसे एश्योरिटी है, ठीक है। जल्दी से जाइए, कूपन कोड लगाइए Y489 और जल्दी से इसमें एनरोल कीजिए। 20% का डिस्काउंट ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाए और फिर आपको फुल पेमेंट करनी पड़े, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।